नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया मुस्लिम समुदाय के मुख्य त्योहारों में से एक ईद उल जुहा। विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में पढ़ी गई नमाज। सुरक्षा को लेकर मुस्तैद दिखे अधिकारी व जवान। झारखंड अनुसूचित पारा चिकित्सक कर्मी संघ व झारखंड राज्य ANM GNM कर्मचारी संघ जिला शाखा की सामूहिक बैठक हुई संपन्न। संघ संचालन हेतु सर्वसम्मति से नई कमेटी का हुआ गठन। सांख्यिकी दिवस के अवसर पर महान गणितज्ञ PC महालनोबिस को किया गया नमन। उनकी प्रतिमा पर अधिकारियों और कर्मियों ने किया माल्यार्पण। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर डाला गया प्रकाश। गिरिडीह बेंगाबाद मुख्य पथ COG के पास नदी में तब्दील हुआ सड़क। आवागमन करने वाले लोगों को हो रही परेशानी। दुर्घटना होने की भी बनी आशंका। भाजपाइयों ने सरकार पर साधा निशाना। और कबीर ज्ञान मंदिर में मां ज्ञान महा को लेकर जोरों शोरों से चल रही है तैयारियां। 3 जुलाई से 5 जुलाई तक चलेगा महायज्ञ। मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने दी जानकारी। और अब खबर विस्तार से। मुस्लिम समुदाय के मुख्य त्योहारों में से एक ईद उल अजहा गिरिडीह में गुरुवार को पूरे उत्साह के साथ मनाई गई। इस मौके पर बरवा जी, भंडारी जी समेत शहर और ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विशेष नमाज अदा की। इस दौरान जिले भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। गुरुवार की अहले सुबह से ही मुस्लिम समुदाय के लोगों की भीड़ मस्जिदों और ईदगाहों में जुटने लगी थी। तय वक्त पर नमाजियों ने बकरीद की नमाज अदा की और इसके बाद एक दूसरे को गले मिलकर बधाई देते दिखे। इस दौरान बच्चों से लेकर युवा और वृद्ध भी बकरीद की नमाज में शामिल हुए। इधर बकरीद को देखते हुए सुरक्षा को लेकर ही सदर SDM विशालदीप खलको, DSP संजय राणा, SDPO अनिल सिंह, मुकेश महतो, मनोज महतो समेत जिले भर के थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, कमलेश पासवान, मुकेश सिंह, शशिकांत सिंह, नीतीश कुमार, पप्पू कुमार समेत कई थानेदार मुस्तैद दिखे। खास तौर पर ईदगाहों के बाहर ही अधिकारी और पुलिस अधिकारी के साथ जवान तैनात थे। हमारे इलाके में आज नहीं, इस वर्ष नहीं, बल्कि हर साल बहुत ही अच्छी तरह से शांतिपूर्वक ईद अजहा का त्यौहार मनाया जाता है, जिसको कुर्बानी भी कहते हैं या बकरीद भी कहते हैं, मनाया जाता है। इस साल भी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी ढंग से ये निपट गया। इस मौके पर हम अपने राज्य और अपने मुल्क के सभी अवाम को इसकी हार्दिक ये बधाई देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि सबके सहयोग से बहुत अच्छी तरह से निपार हो गया। झारखंड अनुसूचित पारा चिकित्सक कर्मी संघ एवं झारखंड राज्य ANM GNM कर्मचारी संघ की सामूहिक बैठक गुरुवार को सदर अस्पताल परिसर में की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रीति कुमारी ने की। बैठक के दौरान नई कमेटी का गठन का निर्णय लिया गया। इसके फलस्वरूप संघ संचालन हेतु सर्वसम्मति से नई कमेटी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष के तौर पर ANM पुष्पा चौधरी, उपाध्यक्ष अलवट दाऊद मरांडी, नीलम कुमारी और लीलावती कुमारी, सचिव प्रवीण कुमार, संयुक्त सचिव दीपक कुमार, श्वेता कुमारी, समीम अंसारी, रंजन कुमार, कोषाध्यक्ष संदीप कुमार, सह कोषाध्यक्ष प्रीति कुमारी, मीडिया प्रभारी रमाकांत मिश्रा, पंकज कुमार को बनाया गया। वहीं अन्य लोगों को भी कई पदभार दिए गए। सभी नवनियुक्तों ने अपने अपने पद को बखूबी निर्वहन करने की बात कही। जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है इस जिले में EPF का जो पैसा वेतन और मानदेय से कटौती करके रखा गया है, इसका कोई हिसाब नहीं है, न अब तक उनके खाते में जमा किया गया है। डाम जो है ये ढुलमुल नीति अपना रहे हैं और कई बार वार्ता करने के बाद भी ये आश्वासन देते हैं, लेकिन आज तक पूरा काम नहीं किया। कल हम लोग सिविल सर्जन से मिले हैं। इस संबंध में सिविल सर्जन 2 दिन का समय लिए हैं। अगर 2 दिन के अंदर EPF का पैसा सभी के कर्मियों के खाता में जमा नहीं होता है तो 7 जुलाई 2023 को पूरे जिले के अनुबंध कर्मी, तमाम कर्मचारी इनका घेराव करेंगे, तालाबंदी करेंगे, कार्य रोको प्रस्ताव करेंगे। जब तक EPF का पैसा का सही हिसाब नहीं होता है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और साथ ही पूर्व के हड़ताल अवधि में जिन कर्मचारियों का अनुबंध कर्मी का
मानदेय का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। ऐसी भी कुछ शिकायत मिली है। कुछ प्रकरणों में अब तक भुगतान नहीं हुआ है, जिसका शीघ्र भुगतान करें, अन्यथा सिविल सर्जन के इस संबंध में भी सही जानकारी देना होगा और ये ढुलमुल की नीति इनको त्याग देना होगा। अन्यथा गिरिडीह जिले के अनुबंध कर्मचारी जितने भी पैरा मेडिकल कर्मी हैं, उग्र आंदोलन का मन बना चुका है और आगे की रणनीति इस बैठक में तय हो गई है। अगर इस पर भी सचेत नहीं हुए तो इनके अलग से हम लोग निर्णय ले रहे हैं और वो 7 जुलाई को आंदोलन होगा, जो आर पार की लड़ाई होगी और निश्चित रूप से सब इनका घेरावा होगा, इनका पोल खोल दिया जाएगा। धन्यवाद। महान गणितज्ञ पीसी महालनोबिस की जयंती पर न्यू बरगंडा स्थित जिला सांख्यिकी कार्यालय में गुरुवार को सांख्यिकी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महालनोबिस की मूर्ति पर माल्यार्पण कर किया गया। मौके पर उपस्थित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी एवं अन्य कार्यालय कर्मियों ने बारी बारी से सांख्यिकी दिवस की महत्ता एवं इस वर्ष के लिए चिंतन विषय सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राष्ट्र संकेतक ढांचे के साथ राज्य संकेतक ढांचे का संरेखन पर प्रकाश डाला। इस दौरान सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी राजेश पाठक ने इस वर्ष के थीम पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रोफेसर महालनोबिस द्वारा प्रस्तुत डाटा से संबंधित विभिन्न मॉडलों के अनुप्रयोग से हम सुनियोजित सतत विकास के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। महालनोबिस के द्वारा सांख्यिकी क्षेत्र में अमूल्य योगदान को पूरे समाज व राष्ट्र के लिए धरोहर बताया। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी विजय कुमार बेग ने आर्थिक नियोजन के निर्माण में आंकड़ों की गुणवत्ता को अक्षुण्ण रखते हुए सतत विकास की अवधारणाओं के विकास पर गहरा प्रकाश डाला। कार्यक्रम में कार्यालय के कर्मी आशीष कुमार, विवेक कुमार आदि उपस्थित थे। बारिश होने के कारण सीहोडी के पास मुख्य सड़क नदी में तब्दील हो गई, जिस पर आवागमन कर रहे लोगों ने गुरुवार को अपनी परेशानी जाहिर की। बारिश की पानी सड़क पर लबालब जमा हो जाने से राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि नया उसरी पुल के पास से बेंगाबाद जाने वाली मुख्य पथ में पुल के पास से कॉलेज मोड़ तक सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। कई जगहों पर गड्ढा हो जाने से बरसात का पानी गड्ढों में भर गया है, जिसके कारण गड्ढा की गहराई का पता नहीं चल पा रहा है। इस कारण से दुर्घटना हो रही है। बताया गया कि कई जगह सड़क टूट चुकी है, जिसके कारण आवागमन करने में परेशानी हो रही है। वहीं कॉलेज मोड़ से महज कुछ दूरी पहले सीहोटी के पास कुछ दूर तक सड़क पूरी तरह से नदी में तब्दील हो गया है, जिसके कारण दुर्घटना की पूरी आशंका बनी हुई है। इस विषय पर भाजपाइयों ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए भाजपा के जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार सिर्फ अपनी तिजोरी भरने में लगी हुई है, उन्हें आम जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले सिर्फ दिखावा के लिए इस मुख्य मार्ग में काम किया गया, नतीजा सबके सामने है। किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिलीप वर्मा ने बताया कि लाखों रुपए की लागत से कुछ दिन पहले सड़क की मरम्मत भी कराई गई थी, लेकिन हाल यह है कि बरसात की शुरुआत में ही मुख्य पथ नदी में तब्दील हो गया। अभी पूरा बरसात बाकी है। उन्होंने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इसके पूर्व की सरकार में समग्र विकास हुआ, लेकिन गठबंधन की सरकार बनते ही विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो गया। झारखंड का हाल देख ही रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार में किस तरह से रोड पर मतलब लगता है कि यह रोड नहीं, यह खेत है और यहाँ पर धन रोपनी का स्थिति है, धान रोपा जा सकता है। यही है हेमंत सोरेन का कार्यकाल में कि रोड जो है वह नदी में तब्दील हो गया है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि यह जो हेमंत सोरेन की सरकार है, यह लूट और झूठ और भ्रष्टाचारी की सरकार है, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ मुद्रा मोचन करना रह गया है, किसी तरह से अपना तिजोरी भरना है, विकास से इनको कोई लेना देना नहीं। देखिए, आप इस विषय पर आप जनता को दिखाना चाह रहे हैं, मात्र इतना ही विषय नहीं, इतना तय है
कि जब से 2019 के बाद प्रदेश में यूपीए गठबंधन की सरकार बनी, हेमंत जी इनका जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, आप सभी देख रहे होंगे 19 के पूर्व में पूरे प्रदेश में समग्र विकास हो रहा था। लेकिन जब से यह सरकार आई है, यह सरकार भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और मिनरल जो है खनिज संपदा का लूट में व्यस्त है। जनता के हित से किसी भी तरह का कोई यह सरकार नहीं रहा। इसका परिणाम आप सभी देख रहे हैं। ये इतना व्यस्त सड़क है जिसमें हाल फिलहाल में हमें जैसा लगता है कि लाखों रुपये के बजट से इस सड़क का जीर्णोद्धार हुआ। एक बरसात, ये पहला पानी यह सड़क झेल नहीं पा रही है। क्या परेशानी हो रहा है? पूरे रास्ता में गड्ढा हो गया, पूरा पानी भर गया है, जो कि पूरा इतना जमा हो गया कि पता नहीं चलता कहाँ गड्ढा है कहाँ पानी। इसमें से एक्सीडेंट होने का हमेशा पूरा खतरा बना रहता है। लोगों के आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। यही प्रशासन से मांग करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी इसको किया जाए, नहीं तो बहुत बड़ा कुछ खतरा कभी भी हो सकता है। श्री कबीर ज्ञान मंदिर में मां ज्ञान महायज्ञ के आयोजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। पूरे कार्यक्रम की जानकारी श्री कबीर ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के सिद्धांत कंदवे ने दी। बताया गया कि खूब धूमधाम से 3, 4 एवं 5 जुलाई को यह आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण को भव्य तरीके से सजाया गया है और बहुत ही भव्य शोभा यात्रा 3 जुलाई को निकाली जाएगी। इसमें संस्कृति के गौरव को जगाने वाली झांकियां का समावेश किया जाएगा। इस अवसर पर सद्गुरु मां ज्ञान द्वारा लिखित 2 अद्वितीय पुस्तक हमारे श्री राम एवं जाति का सच का लोकार्पण भी किया जाएगा। श्री कबीर ज्ञान मंदिर में 3 दिवसीय मां ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया गया है और ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार को प्रातःकालीन सत्र से ही शुरू हो जाएगा और 3 दिन अनवरत चलता रहेगा। इसमें ढेर सारे श्रद्धालुगण यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। बहुत सारे संतों के आने की संभावना है और कुछ विशिष्ट अतिथि भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मां ज्ञान महायज्ञ कराने के पीछे या होने के पीछे एक बहुत बड़ी मंशा रही है कि हमारे जितने भी भाई और बहन अध्यात्म के बारे में ठीक से समझ नहीं पाते हैं कि मनुष्य का जीवन क्यों और किस लिए हुआ है और हमें इस जीवन में आने के बाद क्या क्या करना है। इस उक्ति के बारे में संत के द्वारा यदि हम ये सब बात सुनेंगे और जानेंगे तो निश्चय रूप से हम लाभान्वित होंगे। 3 दिनों के कार्यक्रम में कुछ तो सत्संग और भजन का कार्यक्रम है, कीर्तन का कार्यक्रम है और कुछ हमारे जो विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं उनके द्वारा और सद्गुरु माँ के द्वारा जो सुनने को मिलेगा उससे ये पता चलेगा कि आखिर में सनातन धर्म, हमारा धर्म क्यों ये आज विशेष दर्जा प्राप्त किए हुए है और हमारा सनातन धर्म मानव को कैसे जोड़ता है। इसमें जितनी भी आज अच्छाइयाँ हैं वो हमारे वेदों और पुराणों से, उपनिषदों से भी आई हुई है, गीता और महाभारत से आई हुई है, रामचरितमानस से आई हुई है, संतों की वाणियों से आई हुई है। बहुत से लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते और छोटी छोटी बातों में कहीं कहीं भ्रम में पड़े रहते हैं। लेकिन संतों के द्वारा और ख़ास करके जब सद्गुरु माँ के द्वारा इन बातों का हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि वास्तव में अध्यात्म है क्या। अध्यात्म आत्मसात करने का विषय है, जीने की एक कला है, मनुष्य को जीने का एक मार्ग बतलाता है अध्यात्म। सिर्फ हवन और पूजन करना उद्देश्य नहीं रह जाता, घड़ी घंट बजाना उद्देश्य नहीं रह जाता, उद्देश्य नहीं रह जाता, पूजन आरती करना उद्देश्य नहीं रह जाता, बल्कि जीवन जीने की एक कला, मानव के प्रति क्या भाव होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये हमें बताता है। ये बड़ा ही सुखद अनुभव है कि 3 दिन में जो कसा हुआ कार्यक्रम है इसमें कुछ नाट्य मंचन भी यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। कुछ बच्चे के द्वारा नृत्य के माध्यम से सद्गुरु कबीर साहब की वाणी और हमारे सनातन धर्म में जो मुख्य उक्ति है उसको दर्शाया जा रहा है। और हम तो सभी जितने भी भाई बहन इस इलाके के हैं जो भी श्रवण कर रहे हैं उनसे आग्रह करूंगा कि ऐसे आयोजनों में ज़रूर अपने आप को समाहित करें और अपने आप को यहाँ उपस्थित करें और कुछ न कुछ यहाँ से पा के जाएँ। धन्यवाद।
गांधी चौक स्थित होटल अशोका में बुधवार की रात इनरविल क्लब ऑफ सनशाइन और इनरविल क्लब ऑफ पर्ल्स के द्वारा नए सत्र की शुरुआत की गई। इस दौरान डॉक्टर्स डे भी सेलिब्रेट किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत इनरविल प्रेयर ISO स्मृति आनंद एवं अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई, जिसके बाद मंच संचालन करते हुए क्लब की प्रेसिडेंट सुमन गौरी सरिया द्वारा डॉक्टर्स का वेलकम किया गया। संगीता सिन्हा एवं एडिटर अमिता छाबड़ा द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किए गए। डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य पर वहां मौजूद डॉक्टर आजाद, डॉक्टर प्रदीप सहाय, डॉक्टर विनय गुप्ता, डॉक्टर SV चौधरी, डॉक्टर SK टोकानिया, डॉक्टर विकास माथुर, डॉक्टर अदिति राजगढ़िया, डॉक्टर अंकिता सहाय, डॉक्टर नीरज डोकानिया, डॉक्टर RR केडिया, डॉक्टर शीतल गौरी सरिया, डॉक्टर जोहन अहमद को प्लांट एवं गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान डॉक्टर विकास माथुर ने कहा कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य वाली महिला कुशल और विश्वास से भरपूर होती है। वह अपने अस्तित्व पर नाज करती है और जीवन का आनंद उठाती है। वह सदैव और निरंतर उठने वाली नकारात्मक भावनाओं या असहज भावनाओं से परेशान नहीं होती। वह जीवन को सार्थक और उद्देश्य पूर्ण पाती है। डॉक्टर P सहाय ने भी हेल्थ से संबंधित कई जानकारियां दी। इस दौरान डॉक्टर्स द्वारा केक कटिंग भी किया गया। कार्यक्रम का समापन क्लब की वाइस प्रेसिडेंट सोनाली तरवे द्वारा वोट ऑफ थैंक्स एवं उपस्थित लोगों द्वारा नेशनल एंथम से किया गया। कार्यक्रम के दौरान क्लब की फाउंडर PDC पूनम सहाय, पूर्व अध्यक्ष रंजना बगेड़िया, ट्रेजरर राखी झुंझुनवाला, पर्ल्स की प्रेसिडेंट सृष्टि सोनम, वाइस प्रेसिडेंट सिमरन भादवा, आयुषी मिश्रा, सोनम एवं दोनों क्लब के कई सदस्य उपस्थित थे। जिस तरह से इनरविल क्लब दिन दूनी रात चौगनी प्रगति कर रहा है, गिरिडीह को नए मुकाम हासिल करवा रहा है, उसी तरह से ये पल्स जो है हमारे बच्चों का जो संस्था है वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। हम लोग सब उनके साथ भी खड़े हैं और बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। धन्यवाद। गांडे प्रखंड क्षेत्र के गांडे, महेश मुंडा, ताराटाड़, डोकीडीह, महजोरी, दलवाडीह, परमाडीह, रक्सकूटो, सलैया, फुलजोरी, घाटकुल, बदगुंदा, फुलझरिया, गिरनिया आदि सहित क्षेत्र के विभिन्न गांवों के ईदगाहों व मस्जिदों में ईद उल अजहा यानी बकरीद की नमाज गुरुवार को विभिन्न अंजुमनों की अपने निर्धारित समय अनुसार अदा की गई। प्रखंड क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से भाईचारे के साथ बकरीद पर्व मनाया गया। नमाज अदा करने के दौरान लोगों ने हाथ उठाकर देश की तरक्की तथा अमन व शांति के लिए अल्लाह पाक से दुआ मांगा। नमाज अदा करने के पश्चात मुसलमानों ने एक दूसरे के साथ गले मिलकर हाथ मिलाया व एक दूसरे को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश किया। मौलाना ने कहा कि कुर्बानी, त्याग, बलिदान, तपस्या और मजबूत इरादे का प्रतीक है। मौलाना ने कहा कि ईद उल फित्र व ईद उल अजहा पर्व के दौरान दुश्मन व दोस्त सभी को एक दूसरे के गले मिलकर हाथ मिलाना चाहिए। इससे सारी शिकवे, गिले व नफरत खत्म हो जाती है। बता दें कि प्रखंड क्षेत्र में किसी प्रकार की झंझट व अशांति की खबर नहीं है। क्षेत्र में शांति का माहौल बरकरार रखने में गांडे BDO अहिल्यापुर थाना प्रभारी संतोष कुमार, ताराटाड़ थाना प्रभारी प्रदीप कुमार महतो, गांडे थाना प्रभारी साकेत प्रताप देव का सराहनीय योगदान रहा। तीनों थाना के पुलिस अपने अपने क्षेत्र में मुस्तैद नजर आए। बुद्धुडी पंचायत में अजीबोगरीब मामला सामने आया। मुखिया को दो पक्षों के बीच आपसी समझौता कराना पड़ा महंगा। मुखिया पर भी एक पक्ष के लोगों ने किया थाने में मामला दर्ज। असल में अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के बुद्धुडी गांव में आपसी जमीन विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष सीताराम वर्मा वगैरह व दूसरा पक्ष अशोक प्रसाद वर्मा वगैरह के बीच विवाद काफी बढ़ गया था, जिसको लेकर बीते 22 जून की संध्या को बुद्धुडी पंचायत के मुखिया नवीन कुमार वर्मा व अन्य बुद्धुडी पंचायत के पंचों ने दोनों पक्षों को आपसी समझौता कराने को लेकर काफी प्रयास किया गया।
लगभग समझौता हो गया था, लेकिन 27 जून अहले सुबह करीब 7 बजे दोनों चोटिल हुए मुखिया को सूचना मिलते ही मुखिया नवीन वर्मा के द्वारा गंभीर रूप से घायल लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांडे भेजा गया और प्राथमिक उपचार करने के बाद दोनों पक्ष अहिल्यापुर थाना पहुंचे। इधर अहिल्यापुर थाना प्रभारी संतोष कुमार मंडल ने बताया कि दोनों पक्षों से आवेदन प्राप्त हुआ है और उसी के आलोक में मामला दर्ज करते हुए छानबीन की जा रही है। इधर एक पक्ष अशोक प्रसाद वर्मा के द्वारा बुद्धूडी पंचायत के मुखिया नवीन कुमार वर्मा का भी नाम आवेदन में दिया गया है। मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है। इधर बुद्धूडी पंचायत के मुखिया नवीन कुमार वर्मा ने कहा कि गुरुवार करीब 12 बजे जब अहिल्यापुर थाना एसआई जोसेफ बैक अपने दल बल के साथ उक्त दोनों पक्षों के घर छानबीन व पूछताछ करने पहुंचे तो पता चला कि मेरा भी नाम आवेदन में दिया गया है और मामला दर्ज कर दिया गया है। यह बात सुनकर मुझे विश्वास नहीं हुआ और मैं अचंभित हो गया कि ये क्या हो गया। इस मामले को लेकर पुलिस विभाग के वरीय अधिकारी से मामले को लेकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। मेरा ससुर जोत रहा था, अपना बारी में सब जोतने नहीं दे रहा था, तो चचेरा ससुर वाला बारी में जोत रहा था। सर पानी पड़ा तो ये सब बोल रहा था नहीं जोतने देंगे, नहीं, जबरदस्ती कर रहा है। बांट दिया मुखिया सरपंच, इसी के बावजूद भी ये सब नहीं मान रहा है बंटवारा और झगड़ा कर रहा है बार बार। सर कौन? सर बड़ा ससुर का छोटा बेटा और उसका बेटा सुमन। घरेलू है। जाके पूरा मारपीट किया, सब फाड़ दिया, बिलोजी घर से बाहर निकले तभी लोग भागने लगे। क्या नाम है तुम्हारा? पकड़ के मारा है। घर से बाहर निकले तभी लोग भागने लगे। ज्योति कुमारी देवी मारा, ज्योति कुमारी मारी है। काहे मारा? देवी काहे मारा? हम हल्दी लगाए, हल्दी कोड़ के लाए, हल्दी छीन के लगे, मेरा गेट तोड़कर मारा, मेरा घर में सब कुछ निकाल दिया, मेरा गला से चाबी खोलकर और भीतर घुसा कर ये लोग मारा है। एक मामला था मेरे जस्ट घर के बगल में ही। 22 तारीख को हम लोगों ने सारे पंचों ने मिलकर उसके यहाँ जमीन विवाद का फैसला किया था और 27 तारीख को उनके यहाँ फिर से कुछ झगड़ा वगैरह झमेला हुआ और उसमें शायद किन्हीं को चोट भी लगा है और कैसे हुआ ये तो हमें नहीं पता। और जब वो जो जख्मी है वो मेरे घर आया और बाकायदे मेरे घर में बैठा हुआ था, मैं तो घर पे उपलब्ध नहीं था। बाकायदे उनके पति ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि ऐसा ऐसा हो गया, आप आइए। मैं तुरंत दौड़े हुए आया और तुरंत 108 एम्बुलेंस करके उनको गांडे चिकित्सा के लिए भेजा। और आज जब पुलिस यहाँ पे पहुँची है तो मैं अचंभित हूँ पूरे तरीके से कि मुझे खुद मतलब एक मैं मुखिया को उस केस में अभियुक्त बनाया गया है। मैं पूरे तरीके से आश्चर्यचकित हूँ कि इस प्रकार से जनप्रतिनिधि के साथ इस प्रकार के इन लोगों ने व्यवहार किया है। और फिर मैंने उनको फ़ोन भी लगाया जिन्होंने मेरा नाम दिया है, तो उन्होंने कहा कि मैंने आपका नाम नहीं दिया है। तो मैं पूरी तरीके से हतप्रभ हूँ कि आखिर ये हो क्या रहा है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हर जगह मुझे जाना होता है, चाहे एक रोड एक्सीडेंट हो, चाहे किसी के यहाँ कोई विवाद हो, ज़मीन विवाद हो, मुझे जाना होता है। और उनके पति के बयान से मुझे ऐसा लग रहा है जब उन्होंने बोला कि मैंने नाम नहीं दिया है, तो मुझे कहीं ना कहीं एक गंदी राजनीति की बू आ रही है यहाँ पे। और मैं उच्च वरीय पदाधिकारी के पास अपनी जो भी व्यथा है उसको रखूँगा। बस यही बात है। चंबा थाना क्षेत्र के सिकदारडी निवासी रुखसाना खातून और उनके 2 बेटों को पड़ोस के लोगों ने गुरुवार को मारपीट कर घायल कर दिया। तीनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घायलों में से रुखसाना खातून के अलावे मोहम्मद नसीम और मोहम्मद सलीम शामिल हैं। बताया गया कि मोहम्मद सलीम बगल में स्थित हैंडपंप से पानी लाने के लिए गया हुआ था। इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा पानी लेने से मना करते हुए गाली गलौज करने लगा। जब सलीम ने इसकी सूचना घर वालों को दी और जब वो लोग पूछने आए तो तीनों लोगों के साथ मोइन अंसारी, मौशीम अंसारी, जाहिद अंसारी, तबस्सुम खातून आदि ने मारपीट कर दी, जिसमें तीनों घायल हो गए। फिलहाल तीनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है।
और उल्लास के साथ मनाया गया मुस्लिम समुदाय के मुख्य त्योहारों में से एक ईद उल जुहा। विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में पढ़ी गई नमाज। सुरक्षा को लेकर मुस्तैद दिखे अधिकारी व जवान। झारखंड अनुसूचित पारा चिकित्सक कर्मी संघ व झारखंड राज्य ANM-GNM कर्मचारी संघ जिला शाखा की सामूहिक बैठक हुई संपन्न। संघ संचालन हेतु सर्वसम्मति से नई कमेटी का हुआ गठन। सांख्यिकी दिवस के अवसर पर महान गणितज्ञ PC महालनोबिस को किया गया नमन। उनकी प्रतिमा पर अधिकारियों और कर्मियों ने किया माल्यार्पण। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर डाला गया प्रकाश। गिरिडीह बेंगाबाद मुख्य पथ सीहोजी के पास नदी में तब्दील हुआ सड़क। आवागमन करने वाले लोगों को हो रही परेशानी। दुर्घटना होने की भी बनी आशंका। भाजपाइयों ने सरकार पर साधा निशाना। और कबीर ज्ञान मंदिर में मां ज्ञान महा को लेकर जोरों शोरों से चल रही है तैयारियां। 3 जुलाई से 5 जुलाई तक चलेगा महायज्ञ। मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने दी जानकारी। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।